भारत नेपाल की आज तटबंध के लिए संयुक्त वार्ता हुई। नेपाल के प्रोजेक्ट इंजीनियर धारचूला आए और दिवेश सासनी संयुक्त मजिस्ट्रेट व सिंचाई विभाग की टीम के साथ उन्होंने वार्तालाप किया और एक वार्तालाप का हल ये निकला कि मैच मार्किंग यानी कि नदी की एक मार्किंग की जाएगी कि कितना नदी इस तरफ कितना नदी उस तरफ। उसके उपरांत दोनों ही टीम एक प्लान तैयार करेंगी, उस प्लान के अनुरूप आगे भविष्य में कार्य किया जाएगा। दिवेश शास्त्री ने जल्द ही प्लान तैयार कर देने की बात कही। नेपाल के प्रोजेक्ट इंजीनियर मनोहर शाह ने कुछ भी कहने से इनकार किया और उन्होंने कहा कि आप लोग साथ में ही हैं। पत्रकारों से भी उन्होंने वार्ता नहीं करी क्योंकि उनको आदेश नहीं था। नहीं आप साथ में ही देख ही रहे हो। नहीं वो देखा, ठीक है, वही आप ब्रीफ कर दीजिए, हमें डिस्कशन होगा वो ब्रीफ कर दीजिए क्या रहेगा वो। अच्छा नहीं, जैसे वहाँ का ऋषिकेश का जैसे तोड़ के दोबारा से लॉक भी तो हटाने पड़ेंगे, लॉक भी तो हटाने। उस वजह से हमने इसलिए ये कर्म में ही दे दिया, क्योंकि हो सकता है ना और स्पेस चाहिए वर्क नीचे फाउंडेशन के लिए और हैवी बनाएं आगे फ्यूचर में, तो इसलिए हम पूरा यहाँ से आगे तक ही डिसाइड होगा कि हम डिसीजन करेंगे। नेक्स्ट मीटिंग होगी, हम उसका टाइमलाइन फिक्स करके आपको दे देंगे। सिंपल ये मैंने टेक्निकल टीम में थे, दो कंटेंशन बताए गए थे कि आपने जो भी यहाँ से हटाना है यूज करे हुए ट्रेनिंग के लिए उसे पत्थर हटाना शुरू करें। सिंपल सा टच होगा, ठीक है। पॉइंट इज अबाउट टाइम राइट नाउ ना। होना अच्छी बात है, टेक्निकली अच्छी बात है, इस पर मैं दो राय नहीं रखता हूँ कि हमें ये हटाना ही है। लेकिन पब्लिक कंसर्न क्या है कि ये हम हटाएंगे थोड़ा सा नीचे जो आप लोग टेम्परेरी है आपका। ठेकेदार के प्रतिनिधि ने भी अपनी बात को रखा और उन्होंने कहा कि जल्द ही अगर हम घटदार को नहीं करा पाए तो आने वाले समय में हमें बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि 2 माह कम से कम घटदार के कार्य में लगेगा। अगर नेपाल मलबा नहीं हटाएगा तो कार्य होना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। अरुण कंपनी के पीएम इंद्रजीत ने बताया दिवेश शासनी को कि जल्दी आप ये मलबा हटाने की प्रक्रिया नेपाल से करवा दें, हम 2 महीने के अंदर सारा कार्य कर देंगे। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने बताया कि पथराव हुआ था, क्या स्थिति रही? आज हमारी नेपाल साइड से जो टीम आई थी जिसमें ACDO, उनके टेक्निकल टीम, उनके इंजीनियर्स आए थे, उनके साथ हमारी साइट विजिट हुई। उस साइट विजिट पे हमारी दोनों टेक्निकल टीम्स ने अपने प्लान शेयर किए और अभी हमारी यही बात चल रही थी जो हमारी पिछली मीटिंग में भी डिस्कस हुआ था कि टेक्निकल टीम्स बैठेंगी, इसमें हमारा जो प्रॉपर प्लान है, जो भी अलाइनमेंट है वो हम नेपाल के साथ शेयर करेंगे। जो उनकी रिजर्वेशन है हम उन्हें प्रॉपर्ली टेक्निकल टीम्स बैठ के एड्रेस करेंगी। एक हम टाइमलाइंस फिक्स करेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं और कब तक हमें कमिटमेंट जो भी कर रहे हैं वो रहेगा। नेक्स्ट अभी हमारी टेक्निकल टीम जब मीटिंग करेगी उसके बाद वो मुझसे डिस्कस करेंगी कि क्या आउटकम रही उनकी मीटिंग की, एंड हमारा काम बिल्कुल टाइम पे जो चलेगा वो ख़त्म हो जाएगा। एक तरफ संयुक्त मजिस्ट्रेट कहते हैं कि जल्दी हम घटदार वाला काम खत्म कर देंगे, परंतु कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को आज मिला। फिलहाल के लिए अभी मेरा पॉइंट ये है कि मैं काम को ही देखने जा रहा हूँ नीचे। जी हाँ सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट समझता हूँ मैं, एलधार और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं बिल्कुल समझता हूँ। मतलब पैसा आएगा उसमें तो आप ठीक है, आपका प्रोसेस चलेगा, लेकिन इसमें तो आया पैसा काम शुरू करना है। एग्जैक्टली, बट मैं ये बता रहा हूँ कि अभी CDO की मीटिंग हो जाएगी, हम काम जल्दी से शुरू करवाएंगे। पहली बार देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता महेंद्र सिंह बुदियाल, जिला उपाध्यक्ष व BDC मेंबर ने घटदार की चिंता व्यक्त कर दिवेश शासनी को एक ज्ञापन दिया और ज्ञापन में साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर घटदार पे कार्य जल्द नहीं होगा और नेपाल पत्थरबाजी करेगा तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। महेंद्र बुदियाल ने कहा कि अगर इस तरह की स्थितियां रहेंगी तो अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल को बंद करने से भी युवा मोर्चा गुरेज नहीं करेगा। साथ ही हरीश धामी, कैलाश धामी व अन्य गणमान्य भाजपा के नेता मौजूद रहे। बुदियाल का एक तरीका, एक नज़रिया सोचनी नहीं था, यानी कि प्रश्न चिन्ह उन्होंने सरकार पर, प्रशासन पर लगाया कि क्या प्रशासन सरकार के दिए पैसे का उपयोग करा पा रहा है या नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें ढीला हो रहा है। आइए हम जानते हैं कि बुदियाल जी का क्या विचार प्रशासन के लिए रहा था। साथ ही नेपाल को भी उन्होंने कड़ी चेतावनी दी।
विद्याल जी, आप बीडीसी मेंबर हैं। आपने एक जो नेपाल ने घटना लगातार हमारी तरफ की है, भारत के अंदर काम को रोक रहा है, उसमें आपने एक ज्ञापन दिया, आगे क्या कार्रवाई रहेगी? ये देखिए, हमारा धारसुला नगर पालिका जो है वो अपने अस्तित्व से जूझ रहा है। इतनी आपदा के कारण पूरा नगर पालिका खतरे की जद में आ गया है। और नगर पालिका के हमारे जो घटदार क्षेत्र में अगर इस बरसात में काम नहीं हुआ तो पूरा नगर पालिका क्षेत्र को खतरा है। और हमारे सरकार ने इस बात को समझते हुए धन भी जारी कर दिया। लेकिन कुछ नेपाल के कुछ राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हम लगातार इस कार्य को प्रभावित कर रहे हैं, पत्थरबाजी की घटना कर रहे हैं। और हमारा प्रशासन भी लगता है कि बहुत ज़्यादा काम इसमें नहीं कर रहा है। तो मैं अपने प्रशासन से आज ज्ञापन दिया है कि 27 तारीख तक अगर घटदार क्षेत्र में तटबंध निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो 28 तारीख को हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे तहसील में। और उसके आगे जो भी हम उग्र आंदोलन होता है, चाहे झूला पुल को बंद करना पड़े, परमानेंटली बंद करना पड़े, अनिश्चितकाल के लिए बंद करना पड़े, ये सब कार्रवाई आंदोलन हम करेंगे। और दूसरा, मैं नेपाल के उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ जो कुछ राजनीतिक दल के लोग जो नेपाल में भारत का विरोधी माहौल बना रहे हैं। देखिए, इसका लॉन्ग टर्म जो बहुत लंबा समय जो नुकसान होगा वो उन्हीं को होने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं अपील करता हूँ कि जो भारत और पाकिस्तान नेपाल के बीच जो भी हमारा रोटी बेटी का संबंध है वो बना रहे, सौहार्दपूर्ण माहौल में इस कार्य को होने दें, जिससे उनका भी लाभ है और हमारा भी। वरना इसका जो लंबा जो नुकसान होगा वो नेपाल को ही होने वाला है। आज डीसीएल न्यूज़ को मिला बड़ा सम्मान। ब्रह्म कुमारी के आश्रम में डीसीएल न्यूज़ को बुलाया गया, यानी मैं डीसीएल न्यूज़ की तरफ से गया और मैंने वहाँ जाना, ईश्वरीय ज्ञान क्या है, ईश्वर में किस तरह की आस्था रखनी चाहिए। वहाँ पर बहुत ज़्यादा सम्मान दिया गया। साथ ही सम्मान पत्र के साथ मेरे साथ परम मित्र गुमान सिंह जो कि अनुमान समुदाय के अध्यक्ष, उनको बुलाया गया, हरीश कार्की जी को बुलाया गया। मतलब एक प्रकार से कहें कि समाज को एक संदेश देने का काम ये लोग कर रहे हैं कि 4 धर्मों को आप जोड़ के चल रहे हैं। 4 धर्मों के अलावा भी इंसानियत एक धर्म है। टीचर जैसे माध्यम नहीं है, कोई गुरु महात्मा नहीं है, तो परमात्मा के महावाक्य हम सुन के पूरा अपना दिनचर्या चलाते हैं। जैसे सुबह हमें वो महावाक्य मिल जाते हैं, तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय अर्थात एक यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल। यहाँ कोई ऐसे व्यक्ति भी आते हैं, कोई भाई बहनें आते जो अंदर से बीमार है, टेंशन है, और यहाँ परमात्मा के आगे बैठ के मेडिटेशन करके अपने को स्वस्थ करते हैं। तो अभी जो हमने गीत लगाया था, अब ये मेडिटेशन बहनें भी, हमारी वरिष्ठ टीचर डॉक्टर हुसैन बहन अभी दिल्ली जोन में टीचर है, उनका बहुत अच्छा एक पार्ट चल रहा है अभी। वो टीचर परमानेंट वो अपना अनुभव मेडिटेशन कराती रहती है हमें। तो ये सर्व धर्म के लिए है, एक ये नहीं कि सिर्फ हिंदू आ सकते, हिंदू में भी। हिमालयन पीठाधीश्वर हिमालयन योगी स्वामी वीरेंद्र महाराज जी के नेतृत्व में भगवत सीता जी की सीतामढ़ी में बनने जा रही 251 फीट ऊंची प्रतिमा के विषय पर आज विचार गोष्ठी दिल्ली में हुई। लोकमान्य सांसदों ने इसमें विचार व सुझाव लिए गए। अजय भट्ट रक्षा राज्य मंत्री, मनोज तिवारी सांसद, सुमेरा धन सांसद, माननीय सांसद एसपी सिंह बघेल, विजय सिंह बघेल, सांसद दीपक बेग, जनार्दन सिंह, सांसद सुनील कुमार, कौशल किशोर, सांसद सुनील कुमार पिंटू जी, लोकेश्वर रेड्डी जी आदि इसमें उपस्थित रहे। सांसद राजकुमारी दिया ने भी इसमें संबोधित किया। Please do like, share and subscribe DCL News.